हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की। इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारी मॉरल स्टोरी कवर करेंगे जो सुन के आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले इसको एक बार हम रीड करेंगे, फिर इसका हिंदी मीनिंग समझेंगे। चलिए पहले इसको एक बार हम रीड करते हैं, फिर इसका हिंदी मीनिंग समझेंगे। वन डे अ रैबिट was fast asleep under a shady berry tree. Suddenly the rabbit woke up with a jerk. He thought he heard a loud noise as thought the earth is tearing apart. He ran away from the place as fast as legs could take him. He conceived all animals he come across. Hey, brothers and sisters, run away from this place. The earth is tearing apart. Now there was panic all across the forest. All animals started to run. However, they all come to a halt with the loud roar of the lion. Run, lion, a king of the forest. Stop, all of you fools. Where are you running away? What are you running away from? He asked. The animals looked at on other on another without an answer. The rabbit sighed, my lord, I was resting under a tree. I heard a loud noise. I think the earth is tearing apart. With smile, the lion sighed, okay, rabbit, show me the place. All animals went along to the tree. There they saw many fruits fallen down. Only now did they really understand the reason for the sound. Fruits had fallen down with a thud. You silly rabbit mistook it had and made all the animals panic. The lion sighed with a laughed and left the place. The other animals felt ashamed to have blindly followed the rabbit. चलिए अब इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं। वन डे, एक दिन, अ रैबिट, एक खरगोश, वास, था, फास्ट asleep, गहरी नींद में, अंडर अ शेडी, पेड़ की छाया में, वेरी ट्री, पेड़ की छाया में, एक दिन, एक खरगोश, एक बेर के पेड़ की छाया में गहरी नींद में सोया हुआ था। सडनली, अचानक, द रैबिट, खरगोश ने, वॉकअप, द रैबिट वॉकअप, अचानक खरगोश जाग गया। विद अ जर्क, ही थॉट, से सोचा, ही हेयर्ड, अ लाउड नॉइस, कि ये तेज आवाज कैसी है, एज थ्रो द अर्थ इज टेयरिंग अपार्ट, उसको लगा या उसने सोचा कि ये तेज आवाज जो है ऐसा लगता है कि धरती फट गई है। ही रन अवे, वह दौड़ा, फ्रॉम द प्लेस, उस जगह से, एज फास्ट एज हीज लेग्स कुड टेक हिम, अपने लंबे लंबे कदमों से वह उस जगह से दौड़ा।
ही कॉन्सेट माने सावधान, ऑल एनिमल्स सभी जानवरों को, ही कम अक्रॉस पीछे आओ, सभी पीछे आओ, हे ब्रदर्स भाइयों, एंड सिस्टर और बहनों, उसने सभी जानवरों को आगाह किया कि सब मेरे पीछे आओ या यहाँ से भागो, रन अवे फ्रॉम दिस प्लेस, इस जगह से भागो। उसने सभी जानवरों को आगाह किया कि भाइयों और बहनों सभी इस जगह से भागो। द अर्थ इज टेयरिंग अपार्ट, जमीन फट रही है। नाउ देयर वाज पैनिक कॉल अक्रॉस द फॉरेस्ट, और वह पैनिक माने घबराहट में उस जंगल से भाग रहा था। ऑल एनिमल्स सभी जानवर स्टार्टेड मतलब शुरू हो गए, टू रन दौड़ना, सभी जानवर दौड़ने लगे या दौड़ना शुरू कर दिया, सभी जानवरों ने भी दौड़ना शुरू कर दिया। हाउएवर हालांकि दे ऑल कम टू अ halt with the loud roar of the lion. They हालांकि they all come वे गए या आए, to halt with the loud roar of the lion, शेर की तेज आवाज सुनकर वे वहां आए। किंग ऑफ द फॉरेस्ट जो कि जंगल का राजा था। स्टॉप रुको, ऑल ऑफ यू फूल्स सभी मूर्खों रुको, स्टॉप ऑल ऑफ यू फूल्स। शेर ने दहाड़ते हुए कहा कि मूर्खों रुको। वेयर आर यू रनिंग कहाँ दौड़ रहे हो, अवे कहाँ दौड़ते हुए जा रहे हो, व्हाट आर यू रनिंग अवे फ्रॉम क्या तुमको पता है कि तुम कहाँ दौड़ के जाओगे। ही आस्क्ड उसने कहा। द एनिमल्स लुक्ड सभी जानवरों ने देखा, एट वन अनदर विदाउट एन आंसर बिना किसी उत्तर को दिए सभी जानवरों ने उसे देखा। द रैबिट साइड खरगोश ने कहा, माई लॉर्ड मेरे भगवान, आई वॉज रेस्टिंग मैं आराम कर रहा था। आई वॉज रेस्टिंग मैं जब आराम कर रहा था, अंडर अ ट्री पेड़ के नीचे, आई हेयर्ड अ लाउड नॉइस मैंने एक तेज आवाज को सुना। आई थिंक मुझे लगा, द अर्थ इज टेयरिंग अपार्ट कि धरती फट गई है। उसने कहा कि मैं पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और मैंने एक तेज आवाज को सुना तो मुझे लगा कि धरती फट गई है। विद अ स्माइल द लॉयन साइड एक मुस्कुराहट के साथ शेर ने कहा, ओके रैबिट ठीक है खरगोश, शो मी द प्लेस मुझे वो स्थान दिखाओ। ऑल एनिमल्स सभी जानवर वांट गए अलोंग टू द ट्री उस पेड़ के पास। देयर दे सा मैनी फ्रूट्स फैलन डाउन जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे फलों को जमीन पे पड़ा देखा, नीचे पड़ा देखा, फैलन डाउन। ओनली नाउ डिड दे रियली वास्तव में अंडरस्टैंड समझ गए, द रीज़न कारण। ओनली नाउ डिड दे रियली अंडरस्टैंड द रीज़न और वह वास्तविक कारण समझ गए। फॉर द साउंड उस तेज आवाज का। जब वे वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि ज़मीन पर बहुत सारे फल पड़े हुए हैं, तो वे सब उस तेज आवाज का कारण समझ गए। फ्रूट्स हैड फैलन डाउन विद थर्ड फ्रूट्स हैड फैलन डाउन विद थर्ड और जो ज़मीन पर
जो जमीन पर फल गिरे हुए थे उन्हीं की वह आवाज़ थी। यू शिली मोर रैबिट, यू शिली रैबिट मिस्टूक इट एंड मेड ऑल द एनिमल्स पैनिक। उन्होंने कहा, मूर्ख खरगोश, तुम्हारी गलती की मिस्टू माने गलती, इट हैड मेड ऑल एनिमल, सभी जानवर घबरा गए, पैनिक यानी घबरा गए। तुम्हारी मूर्खतापूर्ण गलती के कारण हम सभी जानवर घबरा गए, ऐसा उन्होंने कहा। द लॉयन साइड विद अ laugh and left the place, और शेर हंसा with a laugh, the lion sighed with a laugh and शेर हंसा और left the place, और फिर उस जगह पे आ गया। the other animals felt ashamed, the other सभी दूसरे जानवर, animals जानवर, felt ashamed शर्मा गए, टू हैव ब्लाइंडली अंधविश्वास, अपने अंधे विश्वास, फॉलो किया, जो मतलब उसने द रैबिट, जो उसने खरगोश को बिल्कुल आंखें मीच के जो सभी जानवरों ने उसका अनुसरण किया था, ये सोचकर वे सभी जानवर शर्मा गए। फॉलो नॉट एनॉय विदाउट रीज़न, बिना कारण समझे हमें किसी की बात को नहीं मानना चाहिए। ये इसका मॉरल है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप इसका लाभ उठा सकें। अपने छोटे भाई बहनों में शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।